नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद नीतीश पांडे। पहले दिन से ही अंग्रेजी बोलना शुरू करें के सीरीज़ के 8वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो कॉलेज जाने वाले लड़कों के लिए है जो अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं बोलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पहले दिन से ही अंग्रेज़ी में बोलना चालू कर दें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले जो है सेंटेंस के साथ। अब आप कॉलेज जाते हो और आज आपका पहला दिन है, तो आप नए लोगों से मिलोगे तो आप उनका नाम पूछोगे। तो आप कैसे पूछोगे? हाय, आई एम, जो भी आपका नाम है मैंने यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है, जो भी आपका नाम है बोल सकते हो हाय। मान लो हाय, मेरा नाम है नीतीश कुमार, व्हाट्स योर नेम, मतलब नमस्ते, मेरा नाम है या मैं हूँ और आपका नाम क्या है। तो दूसरा बंदा क्या रिप्लाई दे सकता है? हाय, आई एम राहुल, नाइस टू मीट यू। अगला है, अब कोई पूछता है कि आप कौन से कोर्स में एनरोल्ड हैं या आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? विच कोर्स आर यू एनरोल्ड इन, मतलब आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है। ठीक है। अगला है, दूसरा बंदा या आपसे कोई ये पूछता है तो आप क्या जवाब दे सकते हो? जो भी आपका कोर्स हो। मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है बीकॉम का, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम इन दी बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम, व्हाट अबाउट यू, मैं बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम में हूँ, आप किस में हैं। अगला है, अब भाई कोई नया दोस्त बना है तो आप पूछते हो ना कि आप कहाँ से हो, तो इंग्लिश में कैसे पूछोगे? वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप कैसे जवाब दोगे इंग्लिश में? आई एम फ्रॉम जयपुर बट आई एम स्टेइंग इन दी हॉस्टल हेयर। अब भाई आप जयपुर से हो और दिल्ली में जो है एडमिशन लेके पढ़ने आए हो, या आप बिहार से हो और दिल्ली में एडमिशन लेके पढ़ने आए हो, तो कैसे बोलोगे इंग्लिश में? आई एम फ्रॉम जयपुर बट आई एम स्टेइंग इन दी हॉस्टल हेयर, मतलब मैं जयपुर से हूँ लेकिन यहाँ हॉस्टल में रह रहा हूँ। अगला है, इज़ दिस योर फर्स्ट ईयर। अब भाई कोई आपसे पहली बार मिल रहा है कॉलेज में तो क्या पूछता है कि क्या आपका यह पहला साल है। 3 साल के कोर्सेज होते हैं कॉलेज में, तो कोई आपसे पूछता ना कि क्या ये आपका पहला साल है, तो इंग्लिश में कैसे पूछेगा? या आप किसी से पूछोगे तो कैसे पूछोगे? इज़ दिस योर फर्स्ट ईयर, क्या यह आपका पहला साल है। तो अगर आपका पहला साल है तो आप कैसे बोलोगे? यस आई एम फ्रेशर। और अगर नहीं है तो कैसे बोलोगे? नो आई एम इन माई सेकेंड ईयर। अगर सेकेंड ईयर में हो तो नो आई एम इन माई सेकेंड ईयर, या थर्ड ईयर में हो तो कैसे बोलोगे? नो आई एम इन माई थर्ड ईयर। हाँ मैं फ्रेशर हूँ, अगर फ्रेशर हो तो बोल सकते हो, नहीं हो तो नहीं मैं सेकेंड ईयर में हूँ या थर्ड ईयर में हूँ, जिस भी ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हो वो आप बोल सकते हो। तो चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस के पास। अगला सेंटेंस है, वाई डिड यू चूज़ दिस कॉलेज। सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि भाई तुमने ये कॉलेज क्यों चुना, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? या आप किसी अपने दोस्त से पूछते तो कैसे पूछोगे? वाई डिड यू चूज़ दिस कॉलेज, आपने यह कॉलेज क्यों चुना। तो आप क्या जवाब दे सकते हो? आई हर्ड द फैकल्टी हेयर इज़ वेरी गुड फॉर साइंस सब्जेक्ट, मतलब मैंने सुना है कि यहाँ साइंस विषयों के लिए टीचर्स बहुत अच्छे हैं। जो भी आपको रीज़न लगे आप वो बता सकते हो वहाँ पे। अगला है, इज़ दिस सीट टेकन। अब भाई आप क्लास में जाते हो, कोई सीट खाली है या कोई बैग रखा हुआ है उस पर, तो आप दूसरे बच्चे से या दोस्त से पूछते हो कि क्या यह सीट पर कोई बैठा है, तो कैसे पूछोगे इंग्लिश में? इज़ दिस सीट टेकन, क्या इस सीट पर कोई बैठा है। तो आप क्या जवाब दे सकते हो? या सामने वाले से अगर आप पूछ रहे हो तो सामने वाला कैसे जवाब देगा इंग्लिश में? नो इट्स एम्प्टी, यू कैन सिट हेयर, नहीं यह खाली है, आप यहाँ बैठ सकते हैं। अगला है,
अब भाई कॉलेज में हो, कभी कभार कॉलेज में बच्चे जो है बैग लेके भी नहीं जाते हैं और कभी कभार लेके जाते भी हैं, पेन नहीं है आपके पास, तो आप दूसरे अपने दोस्त से या किसी दूसरे स्टूडेंट से पेन कैसे मांगोगे इंग्लिश में? डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन? क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन है? तो दूसरे बंदे के पास अगर है तो क्या बोलेगा? यस हेयर यू गो। अगर नहीं है तो क्या बोलेगा? सॉरी आई ओनली हैव वन। अगर है तो हाँ यह लीजिए, मतलब यस हेयर यू गो। अगर नहीं है तो माफ़ करना मेरे पास एक ही है, सॉरी आई हैव ओनली, मतलब सॉरी ओनली आई ओनली हैव वन। अगला है, अब डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोफेसर सेड? अगर आप क्लास में बैठे हो, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप अपने दोस्त से, या आपको भी नहीं समझ में आई और आपके दोस्त को भी समझ में नहीं आई जो वो पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर साहब, तो आप कैसे पूछोगे अपने दोस्त से कि समझ में आया कि नहीं? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोफेसर सेड? मतलब क्या आपको समझ आया कि प्रोफेसर ने क्या कहा? तो आप, अगर आपका दोस्त आपसे ये पूछता है या आप अपने दोस्त से पूछते हो, तो कैसे जवाब दोगे इंग्लिश में? नॉट रियली, इट वॉज बिट कन्फ्यूजिंग, लेट्स आस्क हिम अगेन। मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, चलो उनसे दोबारा पूछते हैं। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस के पास। अगला सेंटेंस है, अब भाई क्लास में हो तो एक दूसरे के नोट्स मतलब जो आप कुछ लिखते हो, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं आपको, या आप क्लास में पढ़ रहे थे, जो सर पढ़ा रहे थे, आपने उसका जो है कॉपी में अच्छे से नोट कर लिया या उतार लिया। आपके दोस्त या आपको जो है अपने दोस्त से उसके नोट्स चाहिए, तो कैसे मांगोगे? कैन आई बोरो योर नोट्स फॉर अ डे? क्या मैं एक दिन के लिए आपके नोट्स उधार ले सकता हूँ? जो आपने लिखा है वो उधार ले सकता हूँ, जाकि आप उसमें से देख के अपनी कॉपी में जो है उसकी नकल कर सको या लिख सको। ठीक है, तो आप या आपका दोस्त क्या जवाब दे सकता है? श्योर बट प्लीज़ रिटर्न देम बाय टुमारो मॉर्निंग। ज़रूर, लेकिन कृपया इन्हें कल सुबह तक लौटा देना। अगला है, व्हेन इज़ द असाइनमेंट डेडलाइन? मतलब अब भाई असाइनमेंट मिलता है, मतलब कुछ लिख के जमा करना होता है कॉलेज में, तो उसका कोई आखिरी तारीख होती है, तो आप अपने दोस्त से पूछोगे, कैसे पूछोगे कि इंग्लिश में कि क्या है आखिरी तारीख? व्हेन इज़ द असाइनमेंट डेडलाइन? असाइनमेंट जमा करने की आखिरी तारीख कब है? तो आप क्या जवाब दे सकते हो या आपका दोस्त क्या जवाब दे सकता है? वी हैव टू सबमिट इट बाय फ्राइडे बिफोर 4 PM। हमें इसे शुक्रवार शाम 4 बजे से पहले जमा करना है, या जो भी डेडलाइन है आप वहाँ ये लगा के बोल सकते हो। अगला है, अब भाई कॉलेज में जाते हो तो पढ़ने के लिए कोई शांत जगह होती है, तो सबसे अच्छी जगह होती है लाइब्रेरी। आप किसी दोस्त से या किसी अनजान व्यक्ति से कॉलेज में पूछोगे कि लाइब्रेरी इंग्लिश में कहाँ है, तो कैसे पूछोगे? वेयर इज़ द लाइब्रेरी? मतलब लाइब्रेरी कहाँ है। तो आपको अगर पता है और आपसे कोई पूछता है तो आप क्या जवाब दोगे? इट्स राइट बिहाइंड द मेन एडमिन बिल्डिंग। मतलब यह मुख्य एडमिन बिल्डिंग के ठीक पीछे है। अगला है, आर यू गोइंग टू दी कैंटीन? अब भाई दोस्त बने हैं, तो आप मान लो आप अपनी क्लास ख़त्म करके आ रहे हो, आप अपने दोस्त को पूछते हो कि क्या तुम कैंटीन जा रहे हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछोगे? आर यू गोइंग टू दी कैंटीन? क्या तुम कैंटीन में जा रहे हो या कैंटीन जा रहे हो? तो आपसे अगर कोई पूछता है या आपके दोस्त से पूछा है आपने, तो वो क्या जवाब दे सकता है या आप क्या जवाब दे सकते हो? यस आई एम स्टार्विंग, लेट्स गो टुगेदर। मतलब हाँ मुझे बहुत भूख लगी है, चलो साथ चलते हैं। अगला है, व्हाट्स द स्पेशल डिश टुडे इन द कैंटीन? अब भाई जाते हो तो पूछते हो ना कि आज क्या स्पेशल बना है, तो उसको इंग्लिश में कैसे पूछोगे? व्हाट्स द स्पेशल डिश टुडे इन द कैंटीन? आज कैंटीन में खास क्या बना है? तो कैंटीन वाला या आपका दोस्त एक जो सोच के बताएगा, वो कैसे बताएगा इंग्लिश में? आई थिंक दे आर सर्विंग छोले भटूरे टुडे। जो भी स्पेशल डिश होगी आप वो चीज़ जो है यहाँ लगा के बोल सकते हो।
अगला है आर यू ज्वाइनिंग एनी क्लब्स और सोसाइटीज़। अब भाई जितने लोग कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, मान लो क्रिकेट का क्लब है, संगीत का क्लब, म्यूज़िक का क्लब है, कोई ड्रामा का क्लब है, तो आप अपने अगर दोस्त से पूछोगे कि तूने क्या कोई जो है क्लब या सोसाइटी ज्वाइन की है, तो कैसे पूछोगे इंग्लिश में? आर यू ज्वाइनिंग एनी क्लब्स और सोसाइटीज़, क्या आप किसी क्लब या सोसाइटी में शामिल हो रहे हैं? तो आप या आपका दोस्त क्या जवाब दे सकता है? आई एम थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग दी म्यूज़िक क्लब, मैं म्यूज़िक क्लब ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। अगला है हाउ डू यू यूजुअली ट्रैवल टू कॉलेज। अब भाई कोई पूछता है ना कि यार तू कॉलेज कैसे आता है, तो इंग्लिश में कैसे पूछोगे आप या आपका दोस्त आपसे कैसे पूछेगा? हाउ डू यू यूजुअली ट्रैवल टू कॉलेज, आप आम तौर पर कॉलेज कैसे आते जाते हैं? तो आप क्या जवाब दे सकते हो? आई टेक द मेट्रो, इट्स फास्टर एंड चीपर, मैं मेट्रो से आता हूँ, यह तेज और सस्ती है। अगला है आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरनल एग्ज़ाम्स। अब भाई जो है आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में एग्ज़ाम्स होते रहते हैं सेमेस्टर से पहले भी, उनको क्या कहते हैं? इंटरनल एग्ज़ाम्स। तो उसको अगर पूछोगे तो कि आपने तैयारी कर ली है उसकी, तो कैसे पूछोगे इंग्लिश में अपने दोस्त से? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरनल एग्ज़ाम्स, क्या तुम इंटरनल एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो? तो आप क्या जवाब दे सकते हो या आपका दोस्त क्या जवाब दे सकता है? आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग बट आई स्टिल हैव नॉट बट आई स्टिल हैव अ लॉट टू कवर, मतलब मैंने पढ़ना शुरू तो कर दिया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है पढ़ना। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस के पास। अगला है वेयर कैन आई गेट दिस सिलेबस फॉर दिस सेमेस्टर, मतलब मुझे इस सेमेस्टर का सिलेबस कहाँ से मिल सकता है? तो आप क्या जवाब दे सकते हो? यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दी कॉलेज वेबसाइट और आस्क दी डिपार्टमेंट ऑफिस, मतलब आप इसे कॉलेज की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या डिपार्टमेंट ऑफिस से पूछ सकते हैं। अब भाई आप लाइब्रेरी जा रहे हो तो अपने दोस्त से पूछोगे कि क्या तू भी साथ चलेगा पढ़ने, तो कैसे पूछोगे इंग्लिश में? डू यू वॉन्ट टू स्टडी टुगेदर इन दी लाइब्रेरी, क्या तुम लाइब्रेरी में साथ मिलकर पढ़ना चाहते हो? तो आप या आपका दोस्त क्या जवाब दे सकते हैं? दैट्स अ ग्रेट आइडिया, लेट्स मीट एट 2 PM, यह बहुत अच्छा आइडिया है, चलो दोपहर 2 बजे मिलते हैं। अगला है हाउ वॉज योर प्रेजेंटेशन। अब भाई कॉलेज में पढ़ते हो तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं आपको करने या बनाने के लिए, जो आपको टीचर्स के सामने प्रेजेंट करने पड़ते हैं। आप अपने दोस्त से पूछोगे कि उसकी प्रेजेंटेशन कैसी गई, तो कैसे पूछोगे इंग्लिश में? हाउ वॉज योर प्रेजेंटेशन, तुम्हारी प्रेजेंटेशन कैसी रही? तो वो क्या जवाब दे सकता है? इट वेंट वेल दो आई वॉज अ बिट नर्वस एट दी स्टार्ट, वह अच्छी रही हालांकि शुरुआत में मैं थोड़ा घबराया हुआ था। अगला है व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर दी क्लास, मतलब क्लास के बाद तुम्हारा क्या प्लान है? तो आप या आपका दोस्त क्या जवाब दे सकते हो? आई एम गोइंग होम टू फिनिश माई प्रोजेक्ट, मैं अपना प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए घर जा रहा हूँ। Thank you everyone for watching this video. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Learn English with Nitish Pandey. Thank you.